वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल्स। तो आज की हमारे पास फिर से बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। इसका नाम है एक और पाथवे है। कल हमने HMP शंट्स पाथवे पढ़ा था। आज हम एक और पाथवे पढ़ेंगे जिसको हम क्रिप्ट साइकिल के नाम से जानते हैं। क्रिप्ट साइकिल, क्रिप्ट साइकिल। ओके, तो क्रिप्ट साइकिल का एक नाम नहीं है कि सिर्फ इसको हम क्रिप्ट साइकिल बोलते हैं। क्रिप्ट साइकिल की बहुत सी नाम है। इज नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल इसको भी बोलते हैं। कौन सी? TCA साइकिल। इसका मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम और क्या है? क्रिप्ट साइकिल का TCA का मतलब क्या है? टेट्राटायरी कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, एसिड साइकिल। ओके, इसकी बात क्या है हमारे पास? इसकी बात एक और नाम से भी जाना जाता है, मेटाबॉलिक पाथवे भी इसको कहते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे। कौन सी पाथवे? मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे भी इसका नाम है। और एक और नाम भी है इसका, MP बॉलिक पाथवे। MP बॉलिक पाथवे। कौन सी पाथवे? MP बॉलिक पाथवे। तो इसका 4-5 नाम है। ठीक है, 4-5 नेम्स है इसका। तो पहला क्या है इसका नेम्स? पहला नेम है कोरी साइकिल, पहली क्रिप्ट साइकिल, फिर कोरा साइकिल। ठीक है, कोरा साइकिल 2 हो गया। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, फिर कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे और फिर MP बॉलिक पाथवे। ठीक है, तो 5-6 नाम है इसका क्रिप्ट साइकिल का। तो इसके बाद क्रिप्ट साइकिल का डिफिनीशन कैसे किया जाता है कि ये हमारे पास ऐसे डिफाइन होता है कि इसमें कम्बिनेशन होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के। इसमें एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है। यानी मीन ये है कि एनाबॉलिज्म में बनते हैं प्रोटीन। ठीक है, हमारे पास जो जितनी भी ग्लूकोज होते हैं ना, ग्लूकोज वो बनते हैं। ठीक है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है? कैटाबॉलिक में हमारे पास ब्रेक डाउन होते हैं। कैटाबॉलिक में हमारे पास क्या होता है? ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर होने का फॉर्मेशन जो है एनाबॉलिक में होता है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीजिंग का प्रोसेस जो होता है वो कैटाबॉलिज्म में होता है। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों में होते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है यूकैरियोटिक, ठीक है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी साइटोप्लाज्म की साइटोसोल, जो हम इसको साइटोसोल बोलते हैं, तो साइटोसोल में होते हैं। ठीक है, किसमें? साइटोसोल में होते हैं। तो 2 आ गई। ओके, और इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये क्या है? होते हैं। ठीक है, फिर इसमें कम्बिनेशन क्या होता है? ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की, फैटी एसिड की, अल्कोहल की और कीटोन बॉडीज की। ठीक है, ये क्रिप्ट साइकिल में क्या होता है? एंटर होता है और कन्वर्टेड होता है एसिटाइल को एको। ठीक है, हमारे पास जो ग्लूकोज है, मैं बता दूं, ग्लूकोज। ठीक है, कौन सी चीज़? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद अमीनो एसिड। ठीक है, फिर इसके बाद फैटी एसिड, फिर इसके बाद अल्कोहल, फिर इसके बाद केटोन बॉडीज। ये जो है ऑल एंटर होते हैं क्रिप्ट साइकिल, तो कन्वर्ट करते हैं। जब ये ऑल क्रिप्ट साइकिल या TCA साइकिल हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे या MP बॉलिक पाथवे में जब एंटर होते हैं, तो ये कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल को एको। एसिटाइल को एको ये क्या करते हैं? क्रिप्ट साइकिल एसिटाइल को एको ये कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके।
तो हमारे पास एक डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की जो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है इनर पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अभी हम डायग्राम से बेस्ट वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम से थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है डायग्राम्स, इसमें मैं समझाता हूँ। तो ओके, तो ये है एसिटाइल को ए, हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे एसिड, सारे एसिड जो है फैटी एसिड, ये सब कन्वर्ट हो गए किस चीज़ को, क्रिप्साइकिल, या हमारे पास जो और नाम है इसका मेटाबॉलिक पाथवे। तो ये क्रिप्साइकिल कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को ए को। तो अभी पर तक एसिटाइल को ए को करते हैं कि ये किस तरह कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो एसिटाइल को ए जो है, ये हमारे पास क्या होता है, एसिटाइल पहले तो एसिटाइल को ए को हम ग्लूकोज का नाम देते हैं, इस पहले इसको इससे आता ग्लूकोज होता है, क्या चीज़ होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, ये पायरुवेट को कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पर पायरुवेट्स होता है, पायरुवेट्स क्या चीज़ होता है, पायरुवेट्स। तो पायरुवेट्स कितने कार्बन तक जाते हैं, पायरुवेट्स हमारे साथ 3 कार्बन होते हैं, पायरुवेट्स 3 कार्बन, यानी ये ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है, एक पायरुवेट यहाँ पर आ जाते हैं और एक पायरुवेट यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या बनते हैं, एसिटाइल को ए बनते हैं, ठीक है। पहले ग्लूकोज बनते हैं C6H12O6, और फिर इससे 6 कार्बन वाली पाथवे 2 पाथवे में कन्वर्ट होते हैं। एक पाथवे को कहते हैं एसिटाइल को ए, पायरुवेट्स में कन्वर्ट होते हैं, पायरुवेट्स 3 कार्बन यहाँ पर और 3 कार्बन यहाँ पर, और फिर इसको क्या कहते हैं, एसिटाइल को ए, पायरुवेट्स में 3 या फिर एसिटाइल को ए में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। फिर ये सेट्रेट बायोसिंथेसिस 6 कार्बन में कन्वर्ट होते हैं, सेट्रेट बायोसिंथेसिस, ठीक है। ये फिर ये सिट्रेट, ये एसिटाइल को जो है सिट्रेट सिंथेसिस सिट्रिक एसिड में, ठीक है। तो सिट्रेट जो होता है सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है बायोसिंथेसिस, ये इसका क्या है, एसिटिनेज, एसिटिनेज इसका क्या है, एंजाइम है, एसिटिनेज क्या है, एंजाइम है। और ये सिट्रेट जो होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड विटामिन सी, ठीक है। तो फिर ये क्या क्या कन्वर्ट होता है, आइसोसाइट्रेट में, क्या कन्वर्ट होता है, आइसोसाइट्रेट। और इसमें आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, हमारे पास एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। ये ब्लैक कलर की जितने भी देखते हो आप, ब्लैक कलर के सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो डीहाइड्रोजिनेज में क्या होता है कि इसके साथ डीहाइड्रोजिनेज जो है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है, क्या है, एंजाइम्स हैं। और इसको NAD को ये एंजाइम NAD को NADH में कन्वर्ट करते हैं। ये एंजाइम NAD को किस चीज़ में, NADH में क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। NADH को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर भी है CO कार्बन डाइऑक्साइड NAD प्लस आ गया, और NAD से क्या हो गया, NADH को कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अल्फा कीटोक्लोरिलेट एसिड जो होता है वो आता है, ये अल्फा कीटोक्लोरिलेट एसिड आते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये 5 कार्बन के होते हैं, ये कितने कार्बन के होते हैं, 5 कार्बन के होते हैं, ठीक है। और आइसोसाइट्रेट जो होता है, ये हमारे पास 6 कार्बन के होते हैं। तो ये हमारे पास एक एंजाइम होता है अल्फा कीटोग्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अल्फा कीटोग्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करते हैं NAD को, फिर कन्वर्ट करते हैं NADH को सक्सिनाइल कोलिन बनाते हैं, सक्सिनाइल कोलिन को एक क्या करते हैं, बनाते हैं सक्सिनाइल को एक को, फिर GTP और GDP, यानी ATP जब होता है, ATP AMP ATP ADP और AMP, ये पर सक्सिनाइल कोलिन को एंजाइम जो है ये पर कन्वर्ट करते हैं, जिसको GTP को कन्वर्ट करते हैं, किसको, JTP को और JDP को, ठीक है। और ये पास हमारे पास है सक्सिनाइल को ए सिंथेसिस, फिर ये कौन बोलते हैं, सक्सिनेट को, क्या होता है, सक्सिनेट। और सक्सिनेट में फिर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, सक्सिनेट आ गया, यहाँ पर सक्सिनाइल आ गया, तो GTP प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर भी JTP प्रोड्यूस होगी, सक्सिनाइल है। जब सक्सिनाइल होता है वहाँ पर GTP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो GTP जब प्रोड्यूस होता है सक्सिनाइल को ए को, तो फिर वो हेमोबायोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, हेमोबायोसिंथेसिस, ठीक है। इसको हम हेमोबायोसिंथेसिस, यहाँ पर सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है, यहाँ पर हेमोबायोसिंथेसिस करते हैं,
हेमोबायोसिंथेसिस, ठीक है, हेमोबायोसिंथेसिस, ठीक है। तो हेमोबायोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और हेमोबायोसिंथेसिस में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? तो इसमें होता है सक्सिनेट टाइकोकाइनेज एंजाइम जो है यहाँ पर कन्वर्ट होता है, ठीक है। सक्सिनेट को सक्सिनाइल में कन्वर्ट करते हैं, सक्सिनाइल होता है, ठीक है। ये पहली सक्सिनेट से यहाँ पर क्या होता है? सक्सिनाइल होता है, जीटीपी, ये वाली ये एंजाइम्स है, ठीक है। और फिर ये कन्वर्ट करते हैं सक्सिनेट को, सक्सिनेट एंजाइम कन्वर्ट करते हैं प्योरिएट को, ठीक है। और ये प्योरिएट जो है यहाँ पर क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज PADH होता है, यहाँ पर भी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। यहाँ पर एक H2O मिलते हैं, ठीक है, इसके साथ वाटर्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ FAD मिलते हैं हमारे साथ, FAD पायरमेज है, पायरमेज के साथ FAD मिलेगा। अगर इससे FAD प्लस से क्या मिलेगा? H और पॉजिटिव मिलेगा। तो और H और पॉजिटिव हमारे पास क्या है? वाटर है, ठीक है। इसमें ऊपर क्या होगा? NADH मिलेगा, क्या बोलेगा? NAD और NADH, ये हमारे पास क्या है? NADH मेलिटेड डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब ये H एम्पिशेंट में हमने ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पढ़ी थी, ठीक है। तो ये हमें क्या देते हैं? NAD को NADH बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? NAD को NADH बना दिया और फिर मेलिटेड डिहाइड्रोजिनेज को कहाँ कन्वर्ट कर दिया? ऑक्सिलिक एसीटेट को कन्वर्ट कर दिया। किस चीज़ को? ऑक्सिलिक एसीटेट को। और ऑक्सिलिक एसीटेट जो होता है मेलिटेड डिहाइड्रोजिनेज, जब साइट्रेट सिंथेसिस होते हैं तो फिर वो सिट्रिक एसिड को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं और फिर दो साथ हमारे पास क्या लेते हैं? 2 एसिटेज ले जाते हैं, यानी ऑक्सिलिक ऑक्सीडेशन होता है। इस पर ऑक्सिलिक ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ऑक्सिलिक ऑक्सीडेशन क्या काम करते हैं? यानी इसके पहले जो साइकिल होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब CO2 और प्लस H2O हमें देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? CO2 प्लस H2O यहाँ पर देते हैं। इस पर क्या देते हैं? ये ऑक्सिलिक ऑक्सीडेट क्या देते हैं? CO2 प्लस H2O हमें देते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन पाथवे यहाँ पर ऐसे स्टार्ट होते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? क्रेब्स साइकिल पाथवे है, ठीक है। और इसकी एक और बात कहूँगा ये कि ये हमारे पास जो ट्रीटमेंट है एंट्रोडर्मल पाइलपुरिया या IV डेक्सट्रोज वाटर ग्लूकोज, यानी मतलब ये है कि मैं अभी थोड़ा इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो इसकी कमी को पूरी करने के लिए हम ट्रीटमेंट लेते हैं IV डेक्सट्रोज वाटर, बिकॉज इसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट लाइक ज़ीरूरिया अवेलेबल ट्रीटेड, तो इसमें क्या होता है? ट्रीट होता है, ठीक है। तो इसके लिए, इसकी कमी की पूरी के लिए हम IV ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज। और IV ग्लूकोज वाटर या डेक्सट्रोज वाटर भी इसको कहते हैं, डेक्सट्रोज वाटर। और डेक्सट्रोज वाटर ATP नहीं बनाते, ठीक है। ATP बनाते लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होते। इसको ATP को ब्रेक डाउन के लिए मैंने बताया कि विटामिन A जो होते हैं, विटामिन A सही रोल अदा करते हैं। इसमें विटामिन A जो होता है, विटामिन A, ठीक है। इसमें क्या विटामिन B1 जो होते हैं हमारे पास, विटामिन B1 वो थायमिन जो होता है वो क्या करते हैं? इसकी कमी को पूरी करते हैं, ठीक है। फिर IV ग्लूकोज लगाते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे साथ जब BP या शुगर कम होते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया आ सकते हैं, क्या आते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। और जब ज़्यादा होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया आते हैं। तो ऐसे BP भी लो हो सकता है, BP लो हो सकता है। तो इसके लिए हम कौन से इंजेक्शन करते हैं? BP कम करने के लिए हम क्या देते हैं? नेरोबिडाजिन, ठीक है, मेकोबालमिन, ये इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है? रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो आज की हमारी जो टॉपिक थी वो थी कि क्या थी हमारे पास? क्रेब्स साइकिल्स, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल के और नाम्स भी है, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड या TCA, कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे भी इसको कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसके बाद दो पाथवे हो गए, इसके बाद होगी यूरिया साइकिल पाथवे। ओके, बाय।